हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। 8 से 10 लेक्चर्स की सीरीज के अंदर हम इसे कंप्लीट कवर करेंगे और हर वीडियो 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम उसका बेसिक कवर करेंगे और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में हम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव दोनों तरीके के सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे, मतलब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे और पैसिव से एक्टिव बनाएंगे। दूसरे पार्ट 2 में हम कवर करेंगे पीवाई क्यू जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। शुरू करते हैं पार्ट 1 से। तो हम देखते हैं कि एक्टिव एक्टिव आप समझो टेंसेस को कहते हैं एक्टिव, ठीक है, टेंसेस पार्ट हो गया। और पैसिव, जो पैसिव है वो है वॉइस, इसे हम वॉइस से कवर करेंगे। ठीक है, अब देखो एक्टिव माने टेंस। टेंस आपको पता है कितने तरीके के हैं? 3 तरीके के हैं भाई, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से वॉइस भी 3 तरीके के होते हैं। क्या? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट के अंदर देखो इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक इसी तरीके से इनमें भी चारों होते हैं, यानी टोटल टेंसेस होते हैं 12। अगर हम इसमें जाएँ तो इसमें हमें करना है वही इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। बस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं करना। फिर इसमें भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, और इसमें इंडेफिनिट और सिर्फ परफेक्ट। तो इसमें ये 4 नहीं होंगे। अब हम सबसे पहले इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट को इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ सॉल्व करेंगे। तो टोटल 8 ही हो जाएंगे। ठीक है, 8 हो गए ना, ये 8 से ये सॉल्व होंगे और बाकी के 2 मोडाल्स वगैरह में सॉल्व करेंगे। अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ यानी एक्टिव के साथ, और प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कवर कर रहे हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें पता है 2 चीज़ों में देखना है हमारे को। आप क्या करो, आप बेसिकली बीच में एक लाइन डाल लो, जो हम एक्टिव में करेंगे यानी कि टेंसेस में करेंगे, और पैसिव में करेंगे यानी वॉइस में करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे, तो देखो बहुत सारे टेंसेस थे, 12 टेंसेस थे, 8 एक्टिव पैसिव थे। तो हर किसी की अपनी एक पहचान होती है। तो सबसे पहले इनकी पहचान कवर करेंगे कि क्या होती है पहचान। देखो जब कोई भी सेंटेंस इस तरीके से खत्म हो, ता है, ती है या फिर ते है। देखो जैसे मैं खाना खाता हूँ, हम स्कूल जाते हैं, ता है आ रहा है पीछे। जैसे इसकी एक पहचान है वैसी उसकी भी अपनी पहचान है। सेम इसी से बनी है। किस तरीके से होगा? किया जाता है, ठीक है, देखी जाती है, फिर लाए जाते हैं। तो आप देखो ता है जैसे वह खाना खाता है, ठीक है, और इसमें हो जाएगा कि उसके द्वारा खाना खाया जाता है, खाया जाता है, ये पहचान हो गई। अब इसकी अपनी हेल्पिंग वर्ब है डू, डज। ठीक इसी तरीके से इसकी भी अपनी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है, जो कि होगी इज, आर, एम। अब इनके रूल्स, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटारोगेटिव नेगेटिव में, डब्ल्यू एच में और डब्ल्यू एच नेगेटिव में। इसी तरीके से इसके भी अपने रूल्स होंगे, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटारोगेटिव नेगेटिव में, डब्ल्यू एच में और डब्ल्यू एच नेगेटिव में। इसके क्या रूल होते हैं? इसका अफर्मेटिव में रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस। वर्ब में एस ई एस का इस्तेमाल करना है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। उसके बाद नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डूडज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव में डूडज यानी हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव में डूडज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच में डब्ल्यू एच का कोई वर्ड डब्ल्यू एच फैमिली से प्लस डूडज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क, और फिर डब्ल्यू एच प्लस डूडज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गए इसके 6 रूल्स। अब उसी तरीके से इसके भी अपने 6 रूल्स हैं
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज का यहाँ ध्यान रखना है, जो यहाँ सब्जेक्ट है वो यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो यहाँ ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा। कैसे, अभी वो सेंटेंस में सीख लेंगे हम। अब नेगेटिव में बनाना है इसकी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक, और फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। WH में होगा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। और WH नेगेटिव में होगा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गए इनके 6 रूल, इनके 6 रूल। ये ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में ही चेंज होगा। अभी हम इसके लिए एक फॉर्मूला करेंगे जिसको आप याद कर सकते हो, www.com फॉर्मूला, इससे चेंज करेंगे हमें। उसके लिए हम इस फॉर्मूले को कवर करेंगे, ये क्या होता है ये भी सीखेंगे अभी। तो आप इसे नोट कर लो फटाफट से। तो देखो अभी जो बताया था आपको एक रूल के www.com फॉर्मूला जो हम यूज़ करने जा रहे हैं उसका क्या मतलब है। देखो इसका मतलब है व्हाट, ठीक है, इसका मतलब है व्हेन, और इसका मतलब है वेयर। इस डॉट का मतलब है फुल स्टॉप, और ये कंप्लीट को बताया कि कंप्लीट हो गया। अब देखो क्या है, व्हाट माने एक्टिव है और पैसिव है, क्या है, दोनों में से कौन सा है, टेंस है या वॉइस से आया है, किससे आया है। वेयर मतलब प्रेजेंट से है, पास्ट से है या फ्यूचर से है। और वेयर मतलब कहाँ से है, मतलब प्रेजेंट के अफर्मेटिव से है, नेगेटिव से है, इंटरोगेटिव से है, या इंटरोगेटिव नेगेटिव WH या WH नेगेटिव, कहाँ से है। उसके अभी आपने रूल्स देख लिए किस तरीके से चेंज होंगे। अभी सेंटेंस बनाएंगे तो चेंज करना आ जाएगा। अब इसको भी आप नोट कर लो क्योंकि ये काम आने वाला है आपको। तो अब देखते हैं एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज होंगे, उसी फार्मूले से, हमारे www.com वाले फॉर्मूले से। देखो कैसे, सपोज लिखा है आई बाय अ बुक, तो सबसे पहले व्हाट, आपको ये पहचानना है कि ये किस में से आया है। तो सबसे पहला क्या है, W जो बताता है व्हाट को। तो व्हाट माने ये एक्टिव से है या पैसिव से है, पहले तो आपको ये पहचानना है ये पैसिव से है या एक्टिव से। तो एक्टिव से पता चल रहा है क्योंकि देखो सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो देखो ये रूल आपने कहाँ देखा था, अफर्मेटिव में देखा था, याद है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के आपने नोट किया होगा, उसमें देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, जिसमें आपने ये रूल करा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ SES इसलिए नहीं लगा क्योंकि आई के साथ SES वर्ब में यूज नहीं होता, ठीक है। SES कब यूज करना होता है, जब ही, शी, इट, दिस, दैट, वन नेम, कोई सिंगुलर चीज हो, तब आपको वर्ब में SES ऐड करना है, ठीक है। अब आपको ये पता चला कि ये अफर्मेटिव से है, टेंस का है, तो व्हाट तो आपको पता चल गया। तो अभी इसमें जो ये सेकंड W है ये बता रहा है व्हेन। तो व्हेन माने आपको 3 पता है, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये भी हम सिर्फ प्रेजेंट के कर रहे हैं तो उसमें से हो गया, और प्रेजेंट के भी इंडेफिनिट के ही कर रहे हैं अभी, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और उसमें ये बता रहा है आपको फिर लास्ट W वेयर। तो वेयर माने उसमें से कहाँ से लिया, ये अपने अफर्मेटिव से। अब यही रूल फॉलो करेंगे, मतलब चेंज कहाँ होगा, ये अफर्मेटिव में ही जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी किसके, फिर वो वॉइस वाले यानी पैसिव वाले, उसमें चेंज करना है। तो अब आपको उसमें मैंने रूल लिखवाया है पैसिव में यानी वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, वो अफर्मेटिव में क्या रूल लिखवाया है आपने। देखो इसके 3 W हो गए, ठीक है, इसके 3 W मिल गए आपको। व्हाट, ये व्हाट को बता रहा है, ठीक है, ये व्हेन को बता रहा है प्रेजेंट, और ये उसके वेयर वाले पोजीशन को बता रहा है, ठीक है। अब इसको हम चेंज करेंगे, कैसे चेंज होगा, ये हमारे पास ये सेंटेंस है हमारा ये वाला,
इसको अभी हम चेंज करना है इसके साथ, ठीक है। तो क्या था वो हमारा, क्या रूल था उसमें, हमने पढ़ा था सब अफर्मेटिव में उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था उसमें कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आएगा। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है ये वाला, तो इसमें हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा वो, अ बुक। अब एज आर एम में ये सिंगुलर है तो एज, ठीक है। बाय की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ब, ये है हमारे पास वर्ब मौजूद है, तो वर्ब के लिए क्या लगाएंगे हम, बॉट। बॉट, अब लगाना है आई, आई से पहले बाय, बॉट बाय मी, ठीक है। आई जब सब्जेक्ट होगा तब आई यूज होगा, और इसी को आई को जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखना हो तो ये मी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एक सेंटेंस और देखते हैं किस तरीके से बना। अब इसका दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा कि आई डू नॉट कॉल यू। अब पहचानना है आपको वही डब्ल्यू 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 करके, कैसे होगा ये आपको पता चल रहा है किससे है ये पहले तो ये टेंस से लिया गया है, ठीक है। पहला डब्ल्यू हो गया, फिर दूसरा कहाँ से है, अभी क्योंकि हम प्रेजेंट के ही कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा प्रेजेंट से ही है। और डब्ल्यू जो बता रहा है वेयर को, वेयर माने कहाँ से है ये उसका नेगेटिव है, ठीक है। फिर फुल स्टॉप और डॉट कॉम यानी कंप्लीट करेंगे। अब इसको चेंज करना है, ये तो था टेंस से यानी एक्टिव से, इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो ये जिसमें बना है, ये जिसमें बना है उसी से चेंज होगा, नेगेटिव ही होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट ही होगा, और बस टेंस चेंज हो गया होगा किसमें, वॉइस में, यानी पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो अब आप बताओ ये वाली चीज़ का रूल क्या लिखा है आपने, आपने इसका रूल क्या लिखा था, पैसिव में इन प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव रूल क्या लिखा आपने, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये, यू। अब यू के साथ क्या लगती है हेल्पिंग वर्ब, आर, नॉट, फिर बुलाना वर्ब, उसको कॉर्ड कर देंगे बाय, क्या हो जाएगा, मी। ये कन्वर्ट हो गया इसका। तो कंप्लीट कन्वर्जन इस तरीके से होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, तो एक और सेंटेंस देखते हैं, जिसमें अपन बनाते हैं वाई डज ही प्ले क्रिकेट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब वही बात है, सबसे पहले आपको पहचानना ये टेंस से है, टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ किससे पूछा गया है, ये डब्ल्यू एच फैमिली वाले से, तो डब्ल्यू एच फैमिली वाले से पूछा गया है ये। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है पैसिव में, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही रखना है और उसको डब्ल्यू एच में बनाना है। तो इसका क्या रूल था फिर, इसका रूल हमने सीखा था डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि इजारे में, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसे कन्वर्ट कर देंगे, तो डब्ल्यू एच फैमिली तो सेम ही रहेगी, वाई, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी किससे, इसके ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वो हो जाएगी इज, वाई इज क्रिकेट, ठीक है। अब वर्ब थी फर्स्ट फॉर्म में ये और थर्ड फॉर्म में हो जाएगी प्लेड बाय ही, तो ही की जगह किस में चेंज हो जाएगा, वो हिम। वही बात है, जब ही एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा हो तो ही रहेगा, और एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा हो तो इसे हम हिम लिख देंगे। ओके, तो ये था इसका कन्वर्जन। तो ये हमने इसको चेंज किया एक्टिव से पैसिव वाले। तो इसी तरीके से हम पैसिव के एक्टिव में भी चेंज कर सकते हैं। अब पैसिव से एक्टिव का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के लिए कैसे करना होगा, एक सेंटेंस लेते हैं उसका, यू आर लाइक्ड बाय हर। अब आपको इसको पहचानना है, तो ये पहचानोगे आप, देखो सब्जेक्ट और इज आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्पिंग और इज आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको कहाँ लिखवा दिया, ये लिखवाया मैंने आपको पैसिव के प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही, ठीक है, पैसिव के प्रेजेंट इंडेफिनेट में। और ये किससे पता चल रहा है आपको, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये बाय है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये रूल आपने किस में किया है, अफर्मेटिव में। तो ठीक है, वही डब्ल्यू 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 वाला फॉर्मूला कंप्लीट।
अब हम इसे चेंज करेंगे। ये था पैसिव में, इसे चेंज करना है हमें किस में, टेंस में यानी एक्टिव में, और एक्टिव के भी किस में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही करना है और अफर्मेटिव में ही करना है। तो इसका क्या रूल था, इसका रूल था अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसा आपने सीखा कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हर की जगह क्या हो जाएगा, शी। ठीक है, हर एज अ ऑब्जेक्ट, हर एज अ सब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हुआ, शी में। तो शी, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो वो है यहाँ पर लाइक, जो हो जाएगा लाइक, बट सिंगुलर के साथ ही शी इट दिस दैट वन नेम सिंगुलर के साथ एस ई एस का यूज़ करना होता है, तो एस ई एस का यूज़ इसमें हो जाएगा, एस लग जाएगा। ठीक है, शी लाइक्स, अब लगाना है हमको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, शी लाइक्स यू। तो इस तरीके से हम पैसिव से एक्टिव में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था इसका पार्ट 1। तो अब हम प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपने इसी पैटर्न पे। तो अच्छे से आप मेक श्योर हो जाएं कि ये वाली चीज़ें आप अच्छे से समझ लें कि उसके रूल्स क्या हैं, उसके रूल्स क्या है, एक्टिव है कि पैसिव है, जो आपको www.com फॉर्मूला बताया है उस पर इसको ध्यान से बैठा कर करने हैं। तो अब शुरू करते हैं पार्ट 2 जिसमें हम PYQ करेंगे। तो ये सेंटेंस देखो, रमा प्लेज कैरम वेरी वेल, ये एसएससी स्टेनो में 2020 से 21 में पूछा था। अब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले www वाला जो रूल है उसमें देखना है तुम्हें व्हाट है ना, फिर व्हेन और फिर वेयर। तो हम देखेंगे व्हाट पहले क्या है, ये एक्टिव है या पैसिव है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्टिव या पैसिव, ये एक्टिव है यानी टेंस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस ई एस अप्लाई हो रखा है और ये पूरा ऑब्जेक्ट गिन लो। तो ये है टेंस से और उसके कौन से, प्रेजेंट से, वेयर प्रेजेंट से है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से, और उसके कौन से पार्ट से, देखो सिंपली यूज हो रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस ऑब्जेक्ट, ये किस में था, अफर्मेटिव में था रूल। तो जब मुझे इसे एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है तो पैसिव के कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही चेंज करना है, और अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में ही चेंज करना है। अब इसका रूल क्या था, क्या रूल लिखवाया था इसका आपको, पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का क्या रूल लिखवाया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे, इस सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट पहले, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा कैरम, इज हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम में से एक इज, फिर प्ले, और प्ले के लिए क्या हो जाएगा वो, प्लेड। ठीक है, वेरी वेल लिख लो पहले, वेरी वेल, फिर बाय और रमा। तो इस तरीके से इसको चेंज करना था। तो अब देखते हैं एक और नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास, माय फ्रेंड राइट्स अ लेटर टू हिज फादर, ये एसएससी स्टेनो 2018 में पूछा था। अब देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले हमें पहचानना है कि ये किससे पूछा है, ये टेंस से पूछा है ना, एक्टिव से, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें देखो एस ई एस अप्लाई हो रखा है, वर्ब में एस ई एस लगा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें बनाना है, बेसिकली ऑब्जेक्ट यहाँ तक है, फिर अब हमें इसे बनाना है, कन्वर्ट करना है, तो पैसिव में चेंज करेंगे। और पैसिव का ये किस में चेंज हुआ है, पैसिव के प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही चेंज होगा, और किस में, ये अफर्मेटिव का रूल है इसका, तो अफर्मेटिव में ही ये चेंज होगा। अब अफर्मेटिव में चेंज होगा, आपको पता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हो जाएगा अ लेटर। अब हेल्पिंग वर्ब उसकी अप्लाई करनी है क्योंकि उसका रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव में ये रूल था। तो इसी रूल से बना रहे हैं हम, सब्जेक्ट और लेटर, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय माय फ्रेंड, ठीक है। अब टू हिज फादर, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, टू हिज फादर। तो ये चेंज होता है इस तरीके से, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट चेंज हो गया, ये सब्जेक्ट जो इधर ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट लगा के इस तरीके से इसको बनाना था। अब देखते हैं एक और नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास, शी टीचेज अस इंग्लिश, ये एसएससी सीजीएल में 2017 में पूछा था। इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले पहचानना है, ये टेंस से बन रहा है, अगेन ये टेंस का है, और टेंस का भी कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है इसमें, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस सी एस, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये भी है, ये भी है, डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस है ये। अब
इसका ये अफर्मेटिव वाला है, तो पैसिव के अफर्मेटिव में ही क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसमें चेंज करेंगे तो क्या बनेगा इसका वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी आर, फिर वर्ब यूज होगी टॉट थर्ड फॉर्म, वी आर टॉट क्या पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश, तो वी आर टॉट इंग्लिश, फिर बाय, फिर शी के लिए क्या यूज होगा हर, जब शी हो सब्जेक्ट वाइज यूज करना है, ऑब्जेक्ट वाइज करना है तो हर, ये पहले भी बताया था। तो ये बनता है इस तरीके से। अब देखते हैं और नेक्स्ट। तो अब है हमारे पास हु टीचेस यू इंग्लिश, ये एसएससी 2017 में पूछा था। तो इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले पहचानना है किसका ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और इस वर्ब में लगा हुआ है एस और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट है अगेन। तो इसको चेंज करना है, ये था हमारा टेंस से यानी एक्टिव से, अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे किस में, पैसिव में, और पैसिव के किस में, ये किसका रूल था अफर्मेटिव का, तो अफर्मेटिव में ही चेंज होगा, जो कि क्या रूल था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस ऑब्जेक्ट, तो चेंज करेंगे अब इसमें। अब हमें बनाना है ऑब्जेक्ट लेके, तो आर यू आर टॉट, यू आर टॉट इंग्लिश बाय whom, हु किस में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, तो हु एज अ सब्जेक्ट यूज करना है और ऑब्जेक्ट में करना हो तो whom। अब इसमें एक ट्विस्ट है, देखो हु जो है ना वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, हु एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है यहाँ पर, ये डब्ल्यूएच फैमिली की तरह नहीं आ रहा, तो इसलिए ये जब आप इस वर्ड को उठा के आगे लाते हो तो बाय whom, तो अब ये WH की रिप्रेजेंटेशन शो करेगा, तो बाय whom, अब फिर हेल्पिंग वर्ब आगे आती है अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि क्या रूल था उसमें, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इस वजह से जब हम बाय whom को उठाकर आगे लिख रहे हैं तो WH के साथ फिर हेल्पिंग वर्ब शो होती है, तो बाय whom आर यू टॉट इंग्लिश, ये सेंटेंस इस तरीके से बनता, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है योर मैनर्स इरिटेट मी, ये एसएससी 2013 में पूछा था। अब इसे कैसे बनाते हैं, देखो ये पूरा देखो, योर मैनर्स ये सब्जेक्ट हो गया, इरिटेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट है। अब इसमें एस का यूज़ अभी हुआ नहीं, क्यों नहीं यूज़ हुआ, क्योंकि ये प्लूरल था, तो मैंने बताया था तुमको कि जो प्लूरल होगा उसके साथ एस का यूज़ नहीं करना। कब करना है एस कब यूज़ करना है, ही शी इट दिस दैट, वन नेम या फिर कोई सिंगुलर चीज हो। अब योर मैनर्स, कितने मैनर्स ज़्यादा हो गए, अब इसे चेंज करेंगे, ये टेंस से लिया गया है, टेंस से बनाया है इसको, यानी एक्टिव का है, और एक्टिव में भी कौन सा अफर्मेटिव वाला है ये, ठीक है, अफर्मेटिव का। तो अब हम इसे जो चेंज करेंगे पैसिव में, उसका भी अफर्मेटिव ही करेंगे। तो अफर्मेटिव का क्या रूल था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू दिस इसे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तो यहाँ से आ गया होगा आई के साथ लगेगा एम, आई एम, अब वर्ब है और वर्ब की क्या लगेगी थर्ड फॉर्म, आई एम इरिटेटेड बाय योर मैनर्स, ये इधर आ जाएगा योर मैनर्स, योर मैनर्स, ठीक है, ये बनता है इस तरीके से। तो अब देखते हैं एक और नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास वेयर डू यू कीप द करंट मैगजीन्स, तो इसे चेंज करना है। अब वही पहले पहचानो कि किस में है, एक्टिव में है या पैसिव में है, तो ये एक्टिव में है पता चल रहा है, यानी टेंस में है, कैसे पता चल रहा है, डू, ठीक है, WH फैमिली प्लस डू डस का यूज़ हो रखा है देखो, और यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया ये, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट हो गया, ये यूज़ करा हुआ है। अब हमें चेंज करना है, तो ये जो एक्टिव से है, टेंस से बनाया है इसको, तो टेंस का कौन सा रूल हुआ है इसमें, WH फैमिली का। अब WH फैमिली का ही पैसिव में लगाएंगे, WH फैमिली से लगाएंगे। प्रेजेंट के कर रहे हैं अभी हम, प्रेजेंट का ये तो पहचान लिया आपने, प्रेजेंट में पैसिव में WH फैमिली का रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी एसआरएम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो रूल हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, WH फैमिली का वर्ड तो सेम रहेगा वेयर, अब लगाना है हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा इधर आके। अब ये द करंट मैगजीन्स प्लूरल है तो उसके लिए आर यूज हो जाएगा, तो वेयर आर, अब सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि इसका ऑब्जेक्ट है,
वेयर आर द करंट मैगजीन्स, वेयर आर द करंट, वेयर आर द करंट मैगजीन्स, ठीक है, ये सब्जेक्ट लगा दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी कीप, की क्या हो जाएगी केप्ट, वेयर आर द करंट मैगजीन्स केप्ट बाय यू। तो ये बनता है इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखते हैं एक और नेक्स्ट। नेक्स्ट, डू यू नो हर। तो डू यू नो हर, देखो ये किससे पूछा है, वही एक्टिव से, एक्टिव से है यानी टेंस से है, जिसमें हम लिख रहे हैं इसको हेल्पिंग वर्ब को पहले, फिर लिख रहे हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यानी ये किस में रूल में आता है, एक्टिव के यानी टेंस के इंटरोगेटिव में आता है। अब हम जब इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो उसका भी इंटरोगेटिव ही अप्लाई होगा। तो उसका इंटरोगेटिव है हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब से पहले देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बनेगा इसका ऑब्जेक्ट। अब इसका ऑब्जेक्ट जब इधर आएगा तो वो बनेगा शी, तो शी तो हो जाएगा। अब शी के साथ क्या अप्लाई होगा, इज शी, ठीक है। अब लगानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ से अप्लाई करेंगे वर्ब के लिए नोन, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट, जो इसका सब्जेक्ट जो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनता है यानी यू। तो ये बनता है इस तरीके से, इज शी नोन बाय यू। तो ये थे प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।